के मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। आसाम के सीएम के इस ट्वीट के नीचे एक यूजर रिप्लाई करते हुए लिखे, यू गाइस आर क्रेजी, व्हाट दे डिड नीड्स टू बी कंडेम बट एफआईआर इज स्टूपिड, हैव यू सॉल्व ऑल गवर्नमेंट इश्यूज। तो वहीं एक दूसरे यूजर लिखे, मेरा वॉलेट अंधेरी में चोरी हो गया, मुझे इसका पता दादर में चला, मैं दादर पुलिस स्टेशन गया, वहां मुझसे पूछा गया कि चोरी कहाँ हुई है और मुझे वापस अंधेरी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब ये इंसिडेंट मुंबई का है तो इसमें गुवाहाटी पुलिस क्या करेगी। मोहक मंगल भी इस ट्वीट का रिप्लाई किए, वो लिखे, रॉन्ग, जब तक स्पीच में दूसरे के लिए वायलेंस या हेट ना हो तब तक उस पर कोई भी लीगल केस नहीं चलाया जाना चाहिए। आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन लीगल एक्शन लेना गलत होगा। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ नेताओं के लिए होती है। इसका ध्रुव राठी भी इस पर ट्वीट करके बोले, आई हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांगली अगेंस्ट अब्यूसिव एंड वल्गर लैंग्वेज, व्हाट दे डिड इन द नेम ऑफ डार्क कॉमेडी इज प्योर नॉनसेंस। आगे वो भी यही बोले कि इस पे लीगल एक्शन लेना गलत होगा, बल्कि हमें कंटेंट क्रिएटर को प्रेशराइज करना चाहिए ताकि वो बेटर कंटेंट अपलोड करें। लक्ष्य चौधरी, नकुल ढूल एंड स्वैगर शर्मा ने भी इसके रिलेटेड कुछ स्टोरीज अपलोड की, वो क्या बोले आप खुद सुनिए। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है, समय रहना से कल्चर बचाएंगे। भाई रणवीर अलावादिया चूतिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादिया को बोलना तेरी माँ चोती कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, शो के फ्लो में हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीज़ें। नॉप हो ही नहीं सकता। ये बेटी शोध के समय को फोर्स करेंगे इसे ओटीटी पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं ये पावर। ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख ही नहीं सकते जो क्या है। तो किस मिठू डॉन को बुला रहा बेटी, खुद खुशी कपूर को बुला, अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे। बेसिकली शो की माँ चौथी इसकी, पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे ओटीटी पे बेचना पड़ेगा या इसका ये शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते कोई बेटी कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। बयान हमारे एक्टरों को कौन देखेगा फिर? लिख के ले लो गाइज। ये समय रहना वाली चीज़ जो चल रही है, मतलब किसी ने गाली दे दी या कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर लिए तो उसके ऊपर एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, प्रोटेस्ट कर लो। ऐसा मत करो यार। अगर मतलब ऐसा करने पे आओगे तो फिर तो अल्लाह, ये इंडिया के आधे यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर सब जेल चले जाएंगे यार। ऐसा कैसे होगा? मतलब सबसे पहले तो मतलब ये हम खुद जेल चले जाएंगे। ये राउंड टू हेल, हर्ष बेनीवाल, भुवन बम, आशीष चंद्र, ये सारे सब के सब जेल में होंगे यार। ऐसे मत, ऐसे राउंड टू हेल वाले तो जावेद भाई, ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी न्यूज ये निकल के आई है कि रणवीर अलाबादिया के घर के बाहर मुंबई पुलिस को देखा गया है। अब वो उनसे इंक्वायरी करने गए हैं या कुछ और चीजें हैं, वो तो आगे ही पता चलेंगी। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है रिलेटेड टू इंडिगो फ्लाइट। तो रिसेंटली एक पर्सन ने इंडिगो फ्लाइट में विंडो टिकट लिया था, लेकिन जब वो अपनी सीट पर गए तो वहाँ विंडो थी ही नहीं, वहाँ पे वॉल थी इंस्टीड ऑफ विंडो। जिसके रिलेटेड वो इंडिगो फ्लाइट को मेंशन करते हुए ट्विटर पे लिखे, डियर इंडिगो, आई पेड फॉर विंडो सीट, वेयर इज द विंडो। इसका यूजर्स उनको काफी फनी रिप्लाई कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, ब्रो यू शुड हैव कैरीड अ ड्रिल मशीन विद यू। तो दूसरे यूजर ने लिखा, शुड हैव ट्राइड सेइंग खुल जा सिम सिम, इट माइट बी अ विंडो हिडन टू प्लेन साइट एंड अपीयर्स ऑन सेइंग मैजिकल वर्ड्स। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट कानपुर से, जहां आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर लिया। स्टूडेंट का नाम अंकित यादव था। मंडे को अंकित अचानक से दिखाई नहीं देता है, तो शाम को हॉस्टल के बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो जाके उनका गेट नॉक करते हैं एंड उनको आवाज देते हैं, लेकिन ना ही गेट खुलता है ना ही कोई आवाज आती है। जिसके बाद बाकी स्टूडेंट विंडो से अंदर देखते हैं, तब पता चलता है कि अंकित सी लगा चुके हैं। अंकित को यूजीसी की 37,000 मंथली फेलोशिप मिलती थी, पढ़ाई में भी टॉपर थे। फिर इस इंसिडेंट के पीछे का क्या रीजन हो सकता है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें वो लिखे, मैं क्विट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है क्रेजी दीप के रिलेटेड। तो क्या क्रेजी दीप ने कोलैब कर लिया है सेजल के साथ? पहले आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखिए। इंटरनेट पे पागल हो गए, डार्क कॉमेडी ऐसा भी क्या बोल दिया? आप बताओ भाई, क्या बोल दिया ऐसा? बकरिया मुंडी। तो भाई लगता है कि कुछ क्रेजी आने वाला है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव ने ले ली है न्यू कार जिसका वर्थ है 2.5 to 4 करोड़। कार का नाम है जी वैगन। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है केरल से। तो केरल के पुनपरा विलेज में एक पर्सन को उनके नेबर ने इलेक्ट्रिक शॉक देके मार दिया। एक्सक्यूज का डाउट था कि उनकी वाइफ का अफेयर है उनके नेबर के साथ।
तो अभी इस केस में पुलिस ने एक्यूज्ड, उनकी डॉटर एंड उनकी वाइफ तीनों को ही अरेस्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रियान पराग के रिलेटेड। तो रियान पराग फाइनली रिएक्ट किए उनके अनन्या पांडे हॉट एंड सारा अली खान हॉट सर्च हिस्ट्री वाले कंट्रोवर्सी पे। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि आईपीएल 2024 खत्म होने के बाद रियान पराग अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्रीम कर रहे थे, जिसमें उनकी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री पे सारा अली खान हॉट एंड अनन्या पांडे हॉट सर्च किया गया होता है, लेकिन वो कभी भी इस कंट्रोवर्सी पे पब्लिकली कोई रिप्लाई नहीं किए थे। रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ जिसमें वो इसके रिलेटेड बात किए। वो बोले आईपीएल खत्म ही हुआ था, हम चेन्नई में थे, फिर मैंने अपनी डिस्कॉर्ड टीम के साथ कॉल ज्वाइन की जो कि स्ट्रीमिंग वगैरह हैंडल करते थे। अब ये पब्लिक हो गई, लेकिन ये बात आईपीएल से पहले की है। मेरा आईपीएल बहुत अच्छा गया था, लेकिन मेरे एप्पल एंड स्पॉटिफाई का म्यूजिक डिलीट हो चुका था, सब कुछ गायब हो गया था। फिर मैं म्यूजिक ढूंढने के लिए यूट्यूब पे गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फिर स्ट्रीम खत्म होने के बाद पता चला कि हाँ, ये चीजें इतनी आगे बढ़ गई हैं, और मुझे लगा कि इसे पब्लिकली क्लेरिफाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा नहीं। मैं इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं।